हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट लेक्चर। ठीक है, वैसे लास्ट लेक्चर के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज बचेगी जो आप इनइक्वालिटीज में पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो उसके अलग से लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, तो अब जो कुछ फॉर्मूले कल फॉर्मूला लिखा था उसे आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, कल जो फॉर्मूला लिखा था उसे आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें वैसे क्वेश्चन बता दिए थे और उसकी स्पेसिफिक कंडीशन थी तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। ठीक है, जो फॉर्मूला लिखा था कुछ ऐसा, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस y प्लस z माइनस xy ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ये कुछ होगा। ठीक है, तो ये था tan a प्लस tan b प्लस tan c के जैसा। अब अगर बात करें इसे, अगर मैं सब लिखता हूँ 3 tan इनवर्स x, ठीक है, तो मतलब x y z सब x के इक्वल हो गए, सारे इक्वल हो गए, तो इसे मैं लिखूंगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब लेट सपोज, ठीक है, मैं इसे आगे सोल्व करता हूँ और स्पेसिफाइड कंडीशन में लिखूंगा। तो देखो क्या लिख सकते हैं, ये इस फॉर्मूले को आगे मतलब डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा कुछ इसका कंडीशन है कि जैसे अगर x की वैल्यू 1/√3 से √3 माइनस 1/√3 के इक्वल है तो हम इसे एज इट इज ये लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x। ठीक है, और अगर x ग्रेटर देन 1/√3 है, ठीक है, x ग्रेटर देन 1/√3 है तो इसे लिखेंगे माइनस प्लस माइनस पाई प्लस 3 tan इनवर्स x, और अगर x लेस देन माइनस 1/√3 है, ठीक है, तो इसे लिखेंगे माइनस का पाई माइनस का 3 tan इनवर्स। देखो ऐसा क्यों लिखा, उसका रीजन समझते हैं। ठीक है, उसका रीजन एक छोटा सा है कि 1/√3 होता है 30 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, 10 में, तो 10 में जो वैल्यू चाहिए हमें माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही आनी चाहिए, उसके अलावा हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो देखो ये है -30 से 30, ठीक है, -30 से 30 का जब ट्रिपल हो जाएगा तो -90 से 90, ठीक है, -90 से 90 कंप्लीट। अब देखो ये जैसे 30 से ऊपर वैल्यू जाती है 30 x ग्रेटर देन 1/√3 तो एंगल 30 से ज्यादा जा रहा है, 30 से ज्यादा जा रहा है, इसका डबल करेंगे तो 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा माइनस पाई में 90 से ज्यादा प्लस करेंगे तो माइनस π/2 से आगे चला जाएगा। ठीक है, और सेम इसी यहाँ पे कि अगर माइनस 30 से ज्यादा, -30 से पीछे मतलब -60 -90 ऐसे कुछ एंगल जाएगा, तो -30 से पीछे जब एंगल जाएगा तो इसे ये जब -30 से पीछे का ट्रिपल मतलब 90 से पीछे -90 जब माइनस होएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सेम चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई है। अब देखो ये चीज काम कहाँ आती है इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। जैसे कि लेट सपोज डिफरेंशिएशन करना है मेरे को इस फंक्शन का, ठीक है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर मेरे को ऐसा स्पेसिफाई कर दिया जाए कि x लेस देन -1/√3 है तो फिर इस फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, और बाकी ग्राफ वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं, इसके ग्राफ इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक, ग्राफ बनाने में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके जैसा सेम एक और ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। उसके लिए कंडीशन देख सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन है तो इसको स्पेसिफाई है, वो कंडीशन होगी -1 से 1 में, -1 से 1 में होगा क्योंकि 45 दो आएगा, तो बाकी आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए उस कंडीशन को, ठीक है,
ग्रेटर देन 1 बिल्कुल सिंप्लीफाई -1 ठीक है। एक्चुअली ये सारी कंडीशन साइन कोस में भी होती है, पर हमें यूज मैक्सिमम 10 बाई कर रहे हैं, तो हम 10 की बात करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंडीशन देंगे आप याद करने की कोशिश करोगे और जो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे इसे याद किया है वैसे ही है। ठीक है, नीचे वाली find the value of x which satisfy the equation। ठीक है, तो इक्वेशन जो दी गई है वो कुछ ऐसी है, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x is equal to tan inverse minus 1। Find the value of x which satisfy the equation। ठीक है, x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे अच्छी चीज कि अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है तो हम फॉर्मूले को स्पेसिफाई करेंगे 3 टाइप में। तो अगर कोई वैल्यू दी हुई नहीं तो हम नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखो अप्रोच ये रहेगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर जब tan इनवर्स आ जाएगा ब्रैकेट में x का कुछ आ जाएगा तो फिर इक्वल कर देंगे। ठीक है ना, हाँ ऐसा कुछ रहेगा। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो आएगा tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का सेकंड। ठीक है, इसे कोई चेंज नहीं कर रहा है, tan इनवर्स माइनस का सेकंड। अब देखो ये क्या आ रहा है, tan इनवर्स। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखो इधर क्या आ रहा है, इधर x स्क्वायर माइनस x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ये जो चलेगा इधर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इधर कोई चेंज नहीं। तो अब देखो सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, इससे कैंसिल आई थिंक, तो ये बचेगा 1 माइनस x इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का 7। ठीक है, देखो दोनों साइड tan लेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स और ये बनेगा tan इनवर्स, तो tan से tan इनवर्स खत्म। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 1 माइनस x। ठीक है, तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और माइनस का 7 प्लस का x प्लस का 7x। ठीक है, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस का 7x और ये आई थिंक 1 प्लस 7 ऐसे तो बना है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख रहे हैं, तो अगर 2 में कॉमन निकाल लेना, x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 होल स्क्वायर x की वैल्यू
ठीक है, क्या x इक्वल्स टू 2 इसका आंसर? ठीक है, चलो देखते हैं। देखो अगर ये x इक्वल्स टू इसके सॉल्यूशन से आया तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, सेटिस्फाई करेंगे इसका आंसर होगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या आ रहा है? tan इनवर्स आई थिंक 3/1, ठीक है, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1/2, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव में क्या नेगेटिव आ सकते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर आईआईटी में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर आईआईटी में इसमें से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नो सॉल्यूशन आता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए कराना पड़ता है। क्वेश्चन में कोट सिग्मा 1 n equals to 1 to 23, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है, और कोट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा 1 से n तक और 2 के एलिमेंट्स मिला है, ठीक है। ये 2013 इसे आईटीएफ से 2-3 साल 4 साल तक का क्वेश्चन आता है, कंप्लीशन आती है इससे, तो जब आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अंदर से स्टार्ट करते हैं। तो इसको बात करते हैं। अब देखो 1 से लेकर के n तक समेशन किया हुआ है 2 के, मतलब इवन नंबर्स का समेशन 1 से लेकर n तक। एक काम करता हूँ, 2 को बाहर ले लेता हूँ, ये चीज हमें पता है ना कि सिग्मा के 1 से लेकर n तक समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो कितना होता है 2 into n plus 1/2, तो n plus 1 लिख सकता हूँ इसे, ठीक है, n plus 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। वैसे शेष का क्वेश्चन है तो लिखता हूँ इसे, इस चीज को तो अंदर की होगी, तो ये आएगा कोट सिग्मा, ठीक है, ब्रैकेट कोट इनवर्स 1 plus n plus, ये आ रहा है, ठीक है। n is equals to 1 to 23, तो कट गया बीच वाला समेशन, तो इसे कोड को मैं 10 अच्छा समझता हूँ, तो 10 में कन्वर्ट करूँगा सबसे पहले, ठीक है ना। n is equals to 1 to 23, तो 10 इनवर्स या आई थिंक ये बना है 1 plus n plus, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो थोड़ा ध्यान से देखें, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर ग्रेड हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का n plus 1 minus n देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा कोट इनवर्स, मतलब बाहर का कोट है ना, बाहर कोट है और अंदर चल रहा है सिग्मा 10 इनवर्स, ऊपर दोनों का डिफरेंस में क्रिएट करता हूँ n plus 1 minus n, तो 1 plus n plus 1 देख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, n plus 1 minus n। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स x minus y 1 plus x स्क्वायर, तो tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्रिएट करें, तो क्या बना कोट, ठीक है, कोट ये बन रहा है कोट 1 से 23 tan इनवर्स, ठीक है, n plus 1 minus tan इनवर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मैं अभी इस टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा,
ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, सेम मशीन के अंदर है, कोड को हम 2 मिनट साइड रखते हैं। तो देखो n के वैल्यू सबसे पहले 1 पुट कर दूं, 2, 3 और 23 पुट कर दूं। तो सबसे पहले n के वैल्यू 1 पुट करता हूं, ठीक है। तो क्या है, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स, ठीक है। 2 पुट कर दें, ठीक है। 3 पुट करता हूं, ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। एक बार 23 पुट करना है, लास्ट tan इनवर्स 23। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या पैटर्न मिल रहा है, जो पैटर्न मिल रहा है उस पैटर्न में ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। ये चीज अब देखो, ये वाली चीज इससे कैंसिल हुई, ठीक है। तो बचा क्या है, और जो बचा है cot tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स, यही सब कुछ बचा है ना, ठीक है। तो इसे मैं लिखता हूं cot tan इनवर्स x माइनस 1, वो वाला फॉर्मूला जो वहां पर है उसका रिवर्स। तो tan इनवर्स 24 माइनस 1 प्लस 24 into 1, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है cot इनवर्स tan इनवर्स आई थिंक 23/25, ठीक है। और अगर डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 25/23, उल्टा करेंगे, 10 को उल्टा करेंगे, cot इनवर्स आएगा, खत्म, ये आंसर। इजी क्वेश्चन, आईटीएफ से हमेशा इजी क्वेश्चन, ठीक है। वैसे क्वेश्चन समेशन ऑफ सीरीज का था, समेशन ऑफ सीरीज का एक पर सीरीज ऐसा कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान से चीज है, इसको फॉर्मूला तय करना है। आईटी जब भी क्वेश्चन देता है तो बेसिक पर देता है, कैलकुलेशन वगैरह परेशान नहीं करता है। एडवांस मेंस को जेईई मेंस कहते हैं और एआईटी कहते हैं, ठीक है। ये जिस जो क्वेश्चन हुआ था उस टॉपिक का नाम है समेशन ऑफ सीरीज। देखो सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आता है, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम में आता है, सीक्वेंस थ्योरम में आता है, इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सीरीज काम आता है। तो सीरीज में मैं ये कहूंगा कि एक फॉर्मूला रहता है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगाया तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। यही लग रहा है, इसके अलावा बाकी सब कुछ अप्लाई नहीं करें, ज़्यादा बेटर होगा। बस क्वेश्चन करने हैं इसमें, क्वेश्चन देखना है, बस अप्रोच क्या है, बाकी ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, ठीक है। एक बार अप्रोच देख लेंगे ना यहाँ से तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। x माइनस 1 लिखना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सब कुछ चलेगा इसी, ठीक है। x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस जस्ट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके अप्रोच देखिए कैसे करें। तो अगर अप्रोच देखनी है, पहले अप्रोच की बात करें तो समझ लें क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन सब कुछ हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 into 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 into 3, ये लिखा हुआ है 3 into 4, ठीक है। और अगर बहुत अच्छे से अगर मैं कहना चाहूँ क्या लिखा है, 3x into 4x लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2x into 3x और ये x into 2x। अब देखो हमें करना क्या है, जो नीचे जितने नंबर का प्रोडक्ट है ना वो हमको डिफरेंस करना है। 2x minus x, 3x minus 2x, 4x minus 3x। तो यहाँ पे भी देखोगे
तो ये लिखा हुआ है nx इंटू n प्लस 1x, इन दोनों का डिफरेंस x लिखा है। ठीक है, ये अप्रोच के लिए होगी। तो अब तो हमने ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, सीधा लिखा हूँ मैं। ठीक है, सीधा लिखूंगा मैं डायरेक्ट 2x माइनस x 1 प्लस x इंटू 2x, tan इनवर्स 3x माइनस 2x 1 प्लस 2x इंटू 3x। ठीक है, आगे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट कर देते हैं। n प्लस 1x माइनस nx और 1 प्लस n प्लस 1x इंटू nx। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक एक का डिफरेंस है, सेम यही चीज चलेगी। ठीक है, चाहो करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा अच्छा है। ठीक, सेम चीज चल रही। अगर इसे ठीक है लिखना चाहें तो एक कुछ बनेगा tan इनवर्स, वहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम लिखता हूँ tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। ठीक है, और सेम आगे चलते जाएंगे तो tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर लिखना चाहूंगा तो मैं इससे बनेगा ठीक है। अब बस देखते जाओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है। इससे ये टर्म कैंसिल, ये यहाँ पे कोई टर्म होगा उससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कोई टर्म होगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या होगा, और जो बचा है वो बचा है tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स x। सही है, तो बस यही लिखेंगे tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस x अपॉन 1 प्लस n प्लस 1x इंटू x। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर ये आएगा 1 प्लस n प्लस 1x। ठीक है, बहुत से बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें लगता है कि सीक्वेंस कैसे है, यही आइडिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन था ये इसके ऊपर, एक क्या दो और करेंगे। विकल्प करने पे जाओ तो क्या करोगे, फिजिक्स के ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को लिखने का बस रीजन ये है कि इसमें कुछ एक फैक्टर जो यूज हो रहा है उसके बारे में बात करनी है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, 2 अपॉन 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 tan इनवर्स 4 अपॉन 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 प्लस। ठीक है, अभी इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज होती है, ये फाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो मुझे नीचे क्या चाहिए, ऊपर चाहिए हो तो ठीक है, ऊपर चाहिए 2 का डिफरेंस, और नीचे क्या चाहिए कि 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, 1 प्लस, तो इस 1 को मैं सेपरेट करूंगा, तो इस 1 को लिखूंगा मैं, देखो सीरीज बनानी है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब देखो इसको मैं थोड़ी देर के चेंज भी करता हूँ, इसे लिखता हूँ 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर प्लस tan इनवर्स 4 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर मेरे को इसकी जनरल टर्म लिखने को कहा जाए, ठीक है, जनरल टर्म लिखने को कहा जाए
तो जनरल टर्म में कुछ ऐसे लिखूंगा कि ठीक है n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट तक का समेशन। अब अगर जनरल टर्म लिखने को कहा जाए तो देखो 1 प्लस ठीक है 1 प्लस n का स्क्वायर प्लस n की पावर, ठीक है ये होगा जनरल टर्म। अब ऊपर क्या चल रहा है 2 के मल्टीपल में 2 4 6 8 ठीक आगे का मल्टीपल पता है तो कैसे है। अब देखो इस चीज के मेरे को ऐसे फैक्टर करने की इनका डिफरेंस पॉइंट ये डिफरेंस फैक्टर पड़ा हुआ अगर नहीं पड़ा है तो इधर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 का ये फैक्टर होता है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 कैलकुलेट करके देख सकते हो। बस ये फैक्टर बताने के लिए ही इसे चुनी है, ठीक है। और सी बार पूछा जाता है कैसे करना और इस फैक्टर में ही उलझ जाते हैं फैक्टर भी है तो लिखते हैं, ठीक है। अब देखो फैक्टर हो गए ना तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ। देखो बड़ी वाली चीज है छोटी वाली चीज है इसमें से इसका डिफरेंस लिखना पड़ेगा तो लिखूंगा tn स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ठीक है। अब डायरेक्टली इसे ऐसा लिख सकता हूं कि tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है। और इसके आगे सिग्मा लगा देता हूं n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। और ये पूरा ठीक है। सबसे पहले 1 वैल्यू पुट करेंगे 1 वैल्यू अगर पुट करता हूं n इक्वल्स टू 1 के लिए बात करता हूं कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 1 पुट करने कितना आएगा, ठीक है। अब देखो 2 पुट कर लेंगे 2 पुट करने कितना है 4 2 6 7 7 माइनस tan इनवर्स 4 माइनस 2 3, ठीक है। तो देखो आगे कंटिन्यू होता जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है ना यहाँ पे कहीं पे n की वजह देखो ये इससे कैंसिल होगा ये इससे कैंसिल होगा। अब देखो n तो चलता जा रहा है कहीं पे इनफाइनाइट होगा। अब tan इनवर्स के अंदर अगर इनफाइनाइट आ गया क्योंकि ये वाला टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगा प्रीवियस से। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट अगर ऐसा कुछ बना है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 2, ठीक है। और tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया इसमें थोड़ा सा अच्छी चीज है थोड़े से फैक्टराइजेशन में कुछ अच्छी चीज है, ठीक है। मैं क्वेश्चन है सिग्मा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन tan इनवर्स 1 अपॉन 2y स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें गलती क्या होती है मिस्टेक क्या होती है क्या कर सकते हैं नीचे प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस 1 माइनस 1 करूंगा देखो बस इसे लिखा हूं मैं कि tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब वैसे गलत कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो प्लस 1 माइनस 1 किया 1 प्लस आ गया। अब इसके अगर मैं दो फैक्टर करता हूं √2r प्लस 1 और √2r माइनस 1 तो क्या इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट हो रहा है इनका डिफरेंस आ रहा है 2√2r वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस क्रिएट किया तो हमारा काम नहीं होगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ही मैं एक काम करता हूँ उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये बना n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट tan इनवर्स अब देखो 2,
ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूँ 1 + 4r² - 1, तो n = 1 से इनफाइनाइट tan इनवर्स, ठीक है, अगर मैं इसे लिखता हूँ ऊपर तो भेज जो भी है 2r - 1 और 2r + 1, ठीक है। हो गया डिफरेंस ग्रेड, ठीक है। अब देखो बाकी सब सेम यही चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। n के 1 को क्या वही देखो ये बनेगा tan इनवर्स 2r + 1 - tan इनवर्स 2r - 2, ठीक है। वही सिग्मा n = 1 से इनफाइनाइट। अब सबसे पहले n के 1 को करते हैं तो आएगा n = 1 पे tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 1, n = 2 पे tan इनवर्स 5 - tan इनवर्स 3, ठीक है। n = 3 भी पुट करना चाहो तो कर सकते हो 7 - tan इनवर्स 5, ये चलता रहेगा। कहीं पे इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पे ये वाला टर्म होगा, ये वाला टर्म होगा, जैसे टर्म चलते जाएंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये बचेगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, कैसे लिखूंगा π/2, यही आंसर रहेगा, ठीक है।